अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किसे पता था कि 8 जनवरी 1942 को बरतानिया के एक टाउन ऑक्सफोर्ड शहर में आँख खोलने वाला ये बच्चा साइंसी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनने वाला था, जिसने बाद में आइंस्टाइन से भी बड़ा कारनामा अंजाम देना था। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिसने 21वीं सदी में साइंस को नई सिरे से दुआम बख्शी थी। स्टीफन ने अपनी इब्तदाई तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की थी और 1966 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में MS किया था। इब्तदा में वो स्विस कॉलेज लंदन में एक रिसर्च टीम के मेंबर थे। दोस्तों, अगर हम आज रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान सितारों से भरा हुआ होता है और ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में एक बेहोश बैंड उफ़क़ से उफ़क़ तक फैला हुआ होता है। आज से करीबन 2000 साल पहले इब्तदाई मिस्रियों के लिए ये एक आसमान पर मौजूद ब्लैक होल आसमानी नील समझा जाता था। कदीम यूनानियों ने उसे दूध की नहर से तशबीह दी है, जबकि माहिर फल्कियात आज समझे हैं कि यह ब्लैक होल दरअसल लातादाद सितारों पर मुश्तमिल एक बैंड है। ये सितारे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इंसानी आँख से उसे देखना भी मुहाल है, लेकिन दूरबीन की मदद से उसे देखा जा सकता है। जब साइंसदानों ने पहली बार दूरबीन से देखा तो उन्हें हज़ारों ऐसे निज़ाम नज़र आए और उन्होंने उसे कहकशाओं का नाम दिया। सूरज एक ऐसा सितारा है जिसके गिर्द ज़मीन और दूसरे सितारे घूमते रहते हैं। कुछ सितारे अंदरूनी तौर पर सूरज से ज़्यादा रोशन होते हैं। वो सितारे जो सूरज से कहकशां के मुख्तलिफ समत में पड़े हुए होते हैं, उनका फ़ैसला एक दूसरों से तकरीबन 1 लाख नूरी साल बनता है, जिसे इमेजिन करना भी बहसूरत एक मुश्किल काम है, जो कि एक बड़ी सर्पल कहकशां का मखसूस कतर है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग इब्तदा में स्विस कॉलेज लंदन में एक रिसर्च टीम के मेंबर थे। 1971 में उसने बिग बैंग थ्योरी को मैनी ब्लैक होल्स का नाम दिया और पहली बार साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जिनसे गुजरते दिन हज़ारों, लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में नए प्लैनेट से जन्म ले रहे हैं। उसने मज़ीद ये भी बताया, इस ब्लैक होल से निकलने वाले प्लैनेट्स का वज़न तो करोड़ों टन है, लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि वो फ़कत एक प्रोटॉन जितनी ही जगह घेर लेते हैं। स्टीफन ही वो पहला और शायद आखिरी साइंसदान था जिसने ये दावा किया था कि चूँकि ब्लैक होल से हर साल लाखों नए सियारे जन्म ले रहे हैं, इसलिए अभी तक दुनिया नामुकम्मल है। उसके बाद उसने यहाँ तक भी कह दिया था कि इस कायनात को एक फोर्स चला रही है जिसका नाम नहीं मालूम, यानी सादा अल्फाज में वो एक अननोन फोर्स है उनके मुताबिक। दोस्तों, हॉकिंग को एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी थी, जिसे आम लफ्ज़ों में ALS भी कहा जाता है। जैसे जैसे ALS तरक्की करता है, दिमाग में मोटर न्यूरॉन का अनहतात जिस्म में फटकों को पैगाम पहुंचाने में मदखलत करता है। आखिरकार फटकों की एट्रोफी और फटकों का रज़ाकाराना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर दोस्तों आप उसे ऐसा कह सकते हैं कि इस बीमारी में जिस्म का कोई भी हिस्सा काम करने से कासिर रहता है, लेकिन स्टीफन के लिए एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया था जिसे वो अपने दिमाग की मदद से कमांड करता था और उसके बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजा जाता था, जिसे कंप्यूटर डिकोड करके उनको वॉइस में तब्दील करता था। दोस्तों, स्टीफन ने यह तो कह दिया था कि यह कायनात अभी नामुकम्मल है और यहाँ तक भी कह दिया था कि इस कायनात को एक अननोन फोर्स चला रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको आज से 1400 साल पीछे ले चलते हैं, जहाँ कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और हम ही इसमें तोसी कर रहे हैं। यानी कि जो बात स्टीफन ने 21वीं सदी में की थी, वो बात कुरान ने 1444 साल पहले कर दी थी। बेशक अल्लाह का कुरान सच्चा है। अब दोस्तों, आप उसे किस्मत की स्तमज़रफ़ी कहें या कुछ और, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने यहाँ तक कह दिया था कि इस कायनात को कोई कुदरती ताकत चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हक पहचानने से कासिर रहा और आखिरकार 14 मार्च 2018 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गया।